फ्रीडम ऑफ स्पीच तो महाराष्ट्र में तो हम देख रहे हैं कि 1 साल से है ही नहीं। इसी के साथ में वो सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है सिर्फ शिवसेना ये संजय राउत जी जो है जो चाहे किसी को बोल सकते हैं, उद्धव ठाकरे जी किसी को चाहे वो बोल रहे हैं, बाकी कोई नहीं बोले। ये कोई सोच समझकर ये हमला नहीं हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जरूर ये लॉ एंड ऑर्डर का एक विषय है, और जब ये हादसा हुआ तो किसी को मालूम भी नहीं था सरकार में, या हमको नहीं मालूम था, मैं तो दिल्ली में। अभी बिल्कुल व्यवस्था ठीक नहीं है, आपको रिजाइन देना चाहिए और रिजाइन दीजिए प्लीज़। आपको बार बार मैं प्रार्थना करूंगा, आग्रह करूंगा, रिजाइन दीजिए प्लीज़। नहीं देंगे, अपने आप नहीं देंगे तो हम लेके रहेंगे। हमारे लोगों को ठीक है, हमने तो डिनाई नहीं किया कि हमारे लोग हैं, हमारे वो कार्यकर्ता है, शाखा प्रमुख है 2, तुरंत उसको हमने कार्रवाई की, अरेस्ट किया है, कानूनन कार्रवाई की है। मुझे लगता है कि इसमें अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगना चाहिए। अब उसकी राजनीति मत करिए, हो गया है। तो हम ये नहीं चाहते कि हमारे मुंबई में, हमारे महाराष्ट्र में इस प्रकार के हादसे बार बार हो, लेकिन आप ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आपने लोगों को प्रोवोक क्यों किया। मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा गलत कोई जो कार्टून में नहीं है, और मदन शर्मा जी ने भेजा ये मतलब उद्धव ठाकरे जी का सम्मान बढ़ाने के लिए, शिवसेना का सम्मान बढ़ाने के लिए उन्होंने वो फॉरवर्ड किया था, उसमें उनकी बिल्कुल गलती नहीं है। और ये मेरे भाग्य हैं कि गवर्नर सर ने मुझे एक बेटी की तरह सुना, और मेरी जो भी है मुझे सहानुभूति दी, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मुझे न्याय। तो सरकार की मेहरबानी, गुंडों की मनमानी। आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। हम बात करेंगे कि आखिर एक नेवी अफसर की पिटाई पर मुख्यमंत्री मौन क्यों है, लेकिन महाराष्ट्र में कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब से थोड़ी देर पहले कंगना रनौत ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। दोनों के बीच 1 घंटे की मुलाकात हुई। कंगना के साथ उनकी बहन रंगोली भी मौजूद थी। कंगना ने राज्यपाल से मुलाकात के बाद कहा कि उन्होंने एक आम नागरिक की तरह मुलाकात की है, उनके साथ जो अन्याय हुआ उसकी शिकायत की है। So I had a meeting with His Excellency the Governor of Maharashtra, भगत सिंह कोश्यारी, और मैंने उनसे मुझे जो भी मेरे साथ अन्याय हुआ है उसके बारे में बात की। वो हमारे सबके गार्डियन हैं यहाँ पे, एंड जिस तरह से मेरे साथ सुलूक हुआ है उस बारे में मैंने वही बात की, वही हमारी आज ब्रीफ जो भी मीटिंग हुई उसके बारे में मैंने उन्हें बताया। एंड आई होप कि जस्टिस बी गिवन टू मी, ताकि जो हमारे देश के जो लोग हैं और जो बच्चियां हैं खासकर, उनका जो फेथ है वो सिस्टम में रिस्टोर हो। और मैं कोई पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं, और मेरा कोई पॉलिटिक्स से लेना देना तो है नहीं। एज अ कॉमन पर्सन, एज अ सिटीजन, एज समबडी हु हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम अ स्क्रैच इन दिस सिटी विच हैज़ गिवन मी सो मच, आज अचानक से जब मेरे साथ ऐसा अभद्र व्यवहार हुआ है तो आई एम वेरी मच प्रिविलेज्ड। और ये मेरे भाग्य हैं कि गवर्नर सर ने मुझे एक बेटी की तरह सुना, और मेरी जो भी है मुझे सहानुभूति दी, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मुझे न्याय मिलेगा। तो कंगना रनौत ने हाथ में एक फूल भी पकड़ रखा है, अगर आप उसको पहचानते हो तो। बहरहाल आइए सुनते हैं कि कंगना की राज्यपाल से मुलाकात पर शिवसेना के संजय राउत क्या कह रहे हैं। देखिए, आपके दिमाग से कंगना का वही निकाल दीजिए। महाराष्ट्र में 12 करोड़ लोग रहते हैं। अगर किसी को लगता है कि मुझे तमाशा ही करना है किसी व्यक्ति को महाराष्ट्र में, तो करते रहेगा, उसके पीछे हम क्यों भागे। आप जो मीडिया है, मीडिया के पास दूसरा कोई इस देश में प्रश्न नहीं है क्या, समस्या नहीं है क्या? आप उनके ऊपर मुझे कोई नहीं सवाल पूछते। तो सरकार की मेहरबानी, गुंडों की मनमानी। अब उस विषय का रुख करेंगे कि कंगना रनौत को लेकर किस तरह का बवाल है। आप देख ही रहे हैं, कंगना रनौत कह रही है उन्हें न्याय चाहिए, संजय राउत कह रहे हैं इसको दिमाग से निकालिए। इधर शिवसेना की गुंडागर्दी खुद संजय राउत स्वीकार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ हमारे लोग थे, लेकिन जितनी भी धाराएं इन लोगों पर लगाई गई जिन्होंने एक पूर्व नेवी अफसर की पिटाई की, वो सभी जमानती थी। जल्दी से आपको दिखा देते हैं रिपोर्ट, फिर चर्चा। कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर चला दिया। शिव सैनिकों ने पूर्व फौजी की पिटाई कर डाली। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ पार्टी का ऐसा तांडव शायद पहले कभी नहीं दिखा। कंगना ने चुनौती क्या दी? शिवसेना के नेतृत्व वाली बीएमसी ने दफ्तर तोड़ डाला, तो नौसेना के पूर्व अधिकारी ने कार्टून क्या फॉरवर्ड कर दिए।
दफ्तर में तोड़फोड़ के बाद कंगना ने सूबे के सीएम उद्धव ठाकरे को सरेआम ललका। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। कंगना की जुबानी चोट से उद्धव ठाकरे उबर पाते उससे पहले पूर्व फौजी ने ऐलान जंग कर दिया। अभी बिल्कुल व्यवस्था ठीक नहीं है, आपको रिजाइन देना चाहिए, रिजाइन दीजिए प्लीज। आपको बार बार मैं प्रार्थना करूंगा, आग्रह करूंगा, रिजाइन दीजिए प्लीज। नहीं देंगे, अपने आप नहीं देंगे तो हम लेके रहेंगे। शिवसेना शेर बनने की कोशिश में अपने ही घर में मान में दो तरफा घिरी है। एक तरफ दफ्तर तोड़ने को लेकर कंगना रनौत ने मोर्चा खोल रखा है, तो दूसरी ओर नौसेना के पूर्व अधिकारी शिव सैनिकों की गुंडागर्दी को लेकर सूबे में राष्ट्रपति। कंगना ने तो राजभवन पहुंचकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर ली और बीएमसी ने जो किया उसकी शिकायत। मुझे जो भी मेरे साथ अन्याय हुआ है उसके बारे में बात की। वो हमारे सबके गार्डियन है यहाँ पे, एंड जिस तरह से मेरे साथ सुलूक हुआ है उस बारे में मैंने वही बात की, वही हमारी आज ब्रीफ जो भी मीटिंग हुई उसके बारे में मैंने उन्हें बताया। एंड आई होप कि जस्टिस बी गिवन टू मी। तो न्याय की आस लगाए बैठी हैं इस वक्त कंगना रनौत, लेकिन सवाल यही है कि एक पूर्व नेवी अफसर की जिस तरह से पिटाई हुई है उसको लेकर भी मुख्यमंत्री बिल्कुल मौन है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, राष्ट्रीय प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के सांसद, हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। सचिन सावंत जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें मुंबई में पूर्व नेवी अफसर की पिटाई पर आक्रोश बढ़ता चला जा रहा है और अब इस पर जो पूर्व अधिकारियों का संगठन है, जो नेवी अफसर्स का संगठन है, उनकी तरफ से बयान भी आया है, उनका साथ दिया है। महाराष्ट्र सरकार पर पूर्व सैन्य अफसरों का हमला है। जो पूर्व सैन्य अफसर है वो कह रहे हैं कि ये हमला बेहद निंदनीय है और इसमें सरकार की लापरवाही दिख रही है। सीधे सीधे सरकार पर उंगली उठाई है पूर्व अफसरों के संगठन ने। आइए आपका परिचय उन खास मेहमानों से करा दें जिनके साथ हम चर्चा की शुरुआत अब करना चाहते हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ है, सचिन सावंत कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए, ममता काले पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ रही हैं, मानवी तनेजा मॉडल जुड़ रहे हैं, किशोर तिवारी जी नेता शिवसेना के जुड़ रहे हैं, रवि श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, और नसीर अब्दुल्ला साहब 2-3 दिन के गैप के बाद आज हल्ला बोल में हमारे साथ आए हैं। सबसे पहले मैं सचिन सावंत आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। मैं जाऊंगी अन्य मेहमानों के पास। सचिन सावंत, कांग्रेस पार्टी में आप लोगों का ये गठबंधन वहां पर चल रहा है, लेकिन सब मौन धरे बैठे हैं। एक पूर्व सैन्य अधिकारी की पिटाई होती है, संजय राउत कहते हैं कि हाँ शिवसेना के कार्यकर्ता थे, तमाम धाराएं ऐसी लगाई जाती हैं जो जमानती है, सबको 12 घंटे के अंदर बेल भी मिल जाती है। बेटी कह रही है कि यह हत्या की कोशिश थी, अटेम्प्ट टू सुसाइड जैसी धारा इन पर लगनी चाहिए थी। एक पूर्व सैन्य अधिकारी की इस तरह से पिटाई होगी और कांग्रेस पार्टी चुप रहेगी? देखिए, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि पूर्व सैनिक अधिकारी हो या कोई भी आदमी की जिसके ऊपर अगर कोई हमला होता है तो निंदनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसी वजह से सरकार ने उसके ऊपर कार्रवाई की है, एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। जहां तक बात है वो नेवी के अधिकारी हैं या कोई और है, ये भी एक जांच का विषय होना चाहिए, क्योंकि अभी उनके प्रोफाइल पे दिखाई दे रहा है और बहुत सारी मीडिया महाराष्ट्र में चला रही है कि वो मर्चेंट नेवी के एक एम्प्लॉय थे। लेकिन जो भी हो, जो भी हुआ है वो गलत हुआ है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जहां तक मैं थोड़ा सा इसके बारे में, सैनिकों के बारे में जिस तरह से एक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से माहौल बनाया जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा एक तवज्जो देना चाहूंगा, जिसके बारे में सुधांशु त्रिवेदी जी, सुनिए ना, बात तो सुनिए ना। सचिन जी, आप ही से काउंटर क्वेश्चन पूछ रही हूँ। अरे सरकार आपकी वहाँ चल रही है ना, बीजेपी से ही सवाल पूछते रहिएगा। एक बार तो ये बताइए, एक बार तो ये बताइए क्या मुख्यमंत्री को इस पर नहीं बोलना चाहिए था? बाद में मुझे सवाल पूछे थे, जितने सवाल पूछे सबका जवाब दूंगा, मेरी बात तो कंप्लीट करने दीजिए। क्या आपको जो चाहिए वही मैं नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए, जवाब चाहिए और वो आपको देना ही पड़ेगा। आप इसीलिए आए हैं बहस में, भाषण देने नहीं आए हैं, सवाल का जवाब देने ही आए हैं। इसलिए क्या चाहिए नहीं चाहिए ऐसी बेवजह की भाषा मत इस्तेमाल कीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। मेरी बात सुनिए, मुझे मेरी बात सुनने दीजिए, पहले सुनाने दीजिए। पहली बात यह है कि अगर यही बात अगर आपको दिखाना चाहिए कि सैनिकों के बारे में क्या राय होनी चाहिए, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 2016 में आज ही एक मामला सामने आया है कि पूर्व सैनिक के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के सांसद, जो जलगांव के सांसद है, उन्होंने हमला किया था, तलवार से मारा था उसको, और 3 साल तक उसके ऊपर कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं हुआ था। उसके बाद में वो हाईकोर्ट चला गया, सोनू महाजन। देखिए, आज की परिस्थिति में आपको इसका भी बारे में चर्चा होनी चाहिए। सोनू महाजन जिसको हाईकोर्ट में जाना पड़ा, फिर जो भाजपा का सांसद है उमेश पाटिल, उसके ऊपर अभी एफआईआर दर्ज हुआ है। 1.5 साल से, सुनिए, 1.5 साल से एफआईआर दर्ज होने के बावजूद कोई अरेस्ट नहीं हुआ, ना कोई इसके ऊपर कार्रवाई हुई है। तो ये अगर बात है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वहां की फडणवीस की सरकार क्यों कार्रवाई नहीं की?
हमने तो एफआईआर कर दिया है इसके ऊपर, ये ध्यान रखिए। अभी तक वो नेवी का अफसर है कि नहीं इसके बारे में जांच होने पूर्व आवश्यक है। सेना के अफसर लेकिन मैं फिर ये ऐसा कहना बयान चाहता क्यों हूं दे कि रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जिस ये तरह तो से सबसे प्रश्न पूछे आसान गए होता है थे, सचिन क्या- सावंत जी। क्या वो सोनू- सचिन सोनिया सावंत गांधी जी, ये सबसे सोनू आसान तरीका महाजन होता को है क्या रक्षा कि मंत्री जो का विक्टिम फोन है आना उसी नहीं पर सवाल चाहिए। खड़े कर दो। सोनू महाजन जैसे को सुशांत क्या के रक्षा परिवार मंत्री पर का सवाल फोन खड़े नहीं कर आना दो, चाहिए? क्या सुशांत वो के पूर्व परिवार सैनिक को, नहीं उनकी है? बहनों क्या पर ही सवाल भाजपा खड़े का कर दो। सांसद ने उसके आज ऊपर जिस हमला अफसर नहीं की किया? पिटाई का अगर वीडियो भाजपा है, के सांसद ने उसके आप ऊपर उस हमला अफसर पे किया ही सवाल है, खड़ा तो करना क्यों चाहते सोनू ने हैं। महाजन मान के ऊपर लीजिए वो उसके मर्चेंट बारे नेवी में का ही चर्चा नहीं हो, होती? इससे क्या इनका अपराध कम हो जाता है? कैसी बात कर रहे हैं आप बेतुकी? नहीं तो उसके ऊपर एफआईआर पूर्व हुई, सर, सेना एफआईआर के हुई अफसर बात। बयान जारी कर रहे हैं, अंजना इसका मतलब समझते हैं अंजना आप? बहन मेरी बात सुनो, वहां एफआईआर हो चुकी है, लेकिन यहाँ एफआईआर भी नहीं हुई। हाईकोर्ट जाना पड़ा मेरे बेचारे पूर्व सैनिक को। फडणवीस सरकार क्या कर रही थी, किस दबाव में थी? अपना सांसद था, इसके लिए उसको बचाने में लगी सुधांशु थी। त्रिवेदी जी आज जवाब भी नहीं दीजिए। उसकी कार्रवाई की गई खुद है। तो मौन रहते हैं, ऐसी पुरानी कई तो घटनाएं जो वो रक्षा निकाल के ला रहे हैं, मंत्री बताइए, उधर जवाब फोन नहीं दीजिए। किए। आपको पॉलिटिकली रक्षा सूट मंत्री उधर करता है फोन तो क्यों कोई नहीं किए? नेवी अफसर, अब चुप रहिए सचिन सावंत, देखिए, कोई नेवी अफसर हो, जिस- कोई हो, एक मौका मिल जाए बस बीजेपी को कि राष्ट्रवाद की देखिए, धारा वो पर ले बात जाकर करें। महाराष्ट्र सरकार को किसी तरह से आपको कटघरे में खड़ा करना है। अंजना जी, यदि एक अकेली घटना होती तो आप कह देते कि कोई बात नहीं, तो भाजपा मौके का फायदा उठा रही है। मैं तो कहना चाहूंगा कि इसी सरकार के जमाने में आप कह रहे हैं बड़ा कानून का राज है, और कोविड के दौर में सरकारी अनुमति से सैर सपाटा होता है। अरे रामदास पाल घर अठावले में कह रहे हैं ना, संतों की हत्या हो राष्ट्रपति जाती है। शासन लग जाना चाहिए। क्यों लग जाना चाहिए? क्या यूपी में कोई अपराध नहीं हुआ इस तरह का? क्या यूपी में मैं जवाब किसी दूं। की पिटाई नहीं हुई है? आज तक कोई वीडियो नहीं आया है? क्या यूपी में कहीं कानून व्यवस्था नहीं खराब हो रहा है? हर बात पे कहते हैं कि राष्ट्रपति शासन ले जाना चाहिए, लग जाना चाहिए, और वो तो केंद्रीय मंत्री हैं गठबंधन में आपके। देखिए, हम जो बात कहना चाह रहे हैं, कोई एक इकलौती घटना हो, दो प्रकार की चीजें हैं। एक है जैसे अभी सावंत जी ने कहा, कोई व्यक्तिगत झगड़ा हो, एक चीज है, और एक है कि राजनीतिक अटैक। भाई ये तो राजनीतिक कारण से किया गया, शर्मा जी से किसी की पर्सनल खुंदक नहीं थी, तो कोई व्यक्तिगत मामला यहां नहीं है, पूर्णतः राजनीतिक है, राजनीति के द्वारा प्रेरित है, राजनीति के प्रश्य से है। तो इसमें दूसरी बात, अगर एक इकलौती घटना होती तो आप आरोप लगा लेते कि मौके का फायदा उठा रहे हैं। मैंने बताया कोविड में, लॉकडाउन के दौर में सरकारी अनुमति से सैर सपाटा होता है। पाल घर में संतों की हत्या पुलिस ले जाकर भीड़ के सामने रख देती है। कंगना रनावत का मकान तोड़ दिया जाता है, फौजी की पिटाई कर दी जाती है, और उसके बाद आप कह रहे हैं ये तो मौके का फायदा उठाया जा रहा है। गजब का तर्क है। चलिए वो भी हमने मान लिया, उसके बाद आपका सामना दिखता उखाड़ दिया। ये कौन सा मौका दे, कौन पॉलिटिसाइज कर रहा है, हम या आप? सीधा उत्तर दे दीजिए। ठीक है, इसका तिवारी जी इसलिए देंगे। किसी भी विषय का राजनीतिकरण पूरी तरीके से, अब पाल घर में जांच होती नहीं है, इसका सरकार जवाब की भी तरफ से देना जवाब आ जाता है। रुक सुनिए, जाइए, एक आगे वाक्य से। पूरा कर लूं, एक वाक्य पूरा कर लूं। ठीक है, सरकार की तरफ से जांच होने से पहले जवाब आ जाता है कि वो तो बच्चा चोरी की वजह से हुई, बच्चा चोरी को एफआईआर नहीं थी। सुशांत सिंह राजपूत में कांड में एफआईआर दर्ज नहीं होती है, और मुंबई पुलिस जवाब नहीं देती है ना, महाराष्ट्र सरकार का गृह मंत्रालय जवाब देता है, शिवसेना के प्रवक्ता जवाब देने लगते हैं, और सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी तक के बारे में कमेंट्री करने लगते हैं। तो अब आप बताइए ना, कौन किशोर राजनीति तिवारी बना रहा, हम या आप? अब अंजना बताइए। जी, नहीं नहीं, अंजना किशोर जी, मैं सचिन जी सिर्फ रुक दो जाइए, तीन उदाहरण तिवारी जी को दूंगा। जवाब देने दीजिए। एक तिवारी जी बहुत मिनट गहरी में चिंता मैं में लग जवाब रहे हैं। देता हूं ना। नहीं नहीं, आप तिवारी जी को जवाब एक ही देने मिनट, दीजिए ना, शिवसेना की तरफ से भी तो जवाब आने नहीं, चाहिए। हाँ, एक अभी मिनट देख में के मैं लाया जवाब इनका देता चेहरा। चाहता हूं तिवारी जी को। सर बताइए, वो सारे अब सवाल कर रहे हैं। अफसर के हिस्ट्री पर जांच पहले बैठेगी, और जिन्होंने ये गुंडागर्दी की ऑन कैमरा, एक अफसर को पीटा, सर उनकी उम्र देखिए, और उस पर आप लोग बाद में करेंगे कार्रवाई। उनकी बेटी कह रही है कि अटेम्प्ट टू मर्डर लगना चाहिए, यहाँ पर गैर जमानती धाराएं सारी लगा दी। दिखाइए इनको कौन सी धाराएं लगाई हैं, सबको फ्री छोड़ दिया। क्या संदेश? और खुलकर संजय राउत कह रहे हैं कि हाँ शिवसेना के कार्यकर्ता थे। देखिए, अभी मैंने शर्मा जी का बयान सुना, वो कह रहे हैं कि राजीनामा देना चाहिए और प्रेसिडेंट रूल लाना चाहिए। हाँ। अब कल देवेंद्र फडणवीस गए थे, उन्होंने कहा कि सुशांत हम देश का बेटा है और सुशांत को न्याय मिलेगा, इसके लिए चुनाव में वो सुशांत को नहीं बुलाएंगे। अब बीजेपी का एजेंडा है, और कंगना रनावत जी बोलती कि राजनीति नहीं करती है, उसने सारे राजनीति से प्रेरित किए हैं। कल तो उनका एक ट्वीट बीजेपी के आईटी सेल ने निकाला है। देखिए अंजना ओम कश्यप जी, हमारे मुख्यमंत्री ने आज कहा है कि महाराष्ट्र में कोरोना का संकट बहुत ज्यादा है, और भारत में भी बहुत ज्यादा है। दररोज 1 लाख पेशेंट आ रहे हैं, और 3 करोड़ लोग हमारे यहाँ बेरोजगार हुए हैं। दररोज 30-40 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, और आप ये बंद कीजिए ना। हम हाथ जोड़ के बोलते हैं
कि दिस चैप्टर इज क्लोज फॉर अस क्यों पीपल हु हैव क्यों बीटन। क्यों तिवारी जी? कोई बोलेगा तो बुलडोजर चला देंगे, कोई कार्टून अगर व्हाट्सएप पर अरे पास ऑन करेगा तो देखिए, उसकी मुझे- पिटाई करवा देंगे और पूरा मुझे देश पूरा चुप करने रहे। दीजिए, क्यों चुप रहे मुझे साहब? पूरा करने क्यों दीजिए। चुप रहे? क्योंकि आपको सूट करता है। अरे अंजना पूरा जी। करने दो ना, आप चुप मत बैठिए। कंगना से लड़ते रहे, कोरोना से लड़ नहीं रहे थे, और जब पूरा चौतरफा दबाव हुआ तो मुख्यमंत्री सामने आए और आज सवाल पूछे तो गलत है। आप चुपचाप बैठिए, क्या होता है? आप इस तरह की भाषा क्यों रोज बोलते हैं? आप इस तरह की भाषा क्यों बोलते हैं? आपको लगता है कि आपकी धमकी और गुंडागर्दी टीवी पे भी चलेगी? इस तरह की भाषा आप क्यों बोल रहे हैं? मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। अरे मेरे से सवाल पूछो तो मुझे जवाब देने दो। आपने जवाब दिया, उसी पर काउंटर क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि आप सवालों से बोलिए, ऊपर क्या पहुंच गए हैं। सवाल काउंटर बोलिए। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जैसा मैंने सचिन सावंत से पूछा था, उन्होंने जवाब दिया था। क्या अब मेरे को भी पूछो। भाषाई अंजना उन्माद जी। मत कीजिए टीवी पर बैठकर। अंजना जी, तुम अंजना चुप जी। बैठो और अभी तुम चुप उन्माद बैठो। भी है। आप कोई नहीं है ये बोलने वाले कि तुम चुप बैठो और तुम चुप अंजना जी। बैठो। अपनी भाषा का अंजना आप जी। ख्याल रखा कीजिए। अरे अंजना- आप भाषा अंजना पे जी। जाइए मत। आप जो मैंने बात आपसे कर सिर्फ रही है, सवाल वो पूछा गलत था है। सर, और मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि आप बोलने पर बुलडोजर चला देते हैं, कार्टून आगे बढ़ाने पर पिटाई देखो, करवा देते हैं, देखो, ये क्या सही है? और क्यों देखो, इस पर क्यों चौक बैठे कोई? अर्चना जी, ये मामला हाईकोर्ट के पास है और बुलडोजर किसने चलाया? पीएमसी ने चलाया। तो आप उद्धव ठाकरे ने चलाया बोलो। माननीय तनेजा को दिखाइए। हाँ? बुलडोजर बीएमसी अंजना ने जी, चलाया, अंजना यहाँ जी। पर पिटाई शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने किया। इसका अंजना सरकार जी, से कोई लेना अंजना जी। देना नहीं है। माननीय तनेजा, महाराष्ट्र को बदनाम आगे करने सुधांशु की जी, साजिश है आपकी। माननीय तनेजा। महाराष्ट्र को बदनाम करने मैं की तिवारी जी साजिश से है। सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने कोविड में क्या किया। तिवारी जी मुझे ये बता दीजिए, आपने कोविड में क्या किया? कोरोना में इतने सारे केसेस अरे, हैं, महाराष्ट्र में मैक्सिमम अब नंबर के मैं- केसेस अब मैं है। जवाब आपका एक्शन दूंगा। प्लान क्या था? उद्धव जी ने कुछ भी नहीं करा कोरोना अरे, में, एक्शन कुछ भी प्लान नहीं किया। हमारे कोई पास एक्शन ही है। प्लान नहीं है, कोई भी एक्शन कोविड के प्लान केसेस तो डिक्रीज नहीं हो मोदी रहे, जी के इनफैक्ट पास बढ़ी नहीं जा है। रही है। आपने कुछ नहीं किया और लॉकडाउन आप है, सारा का सारा लॉकडाउन। कंगना पे कर रहे ठीक हैं। है। अगर कंगना आवाज उठाती है तो कंगना का अच्छा, घर तोड़वा मुझे देते हो। जवाब देने अगर कोई दीजिए। रिपोर्टर आप कुछ मुझे बोलना जवाब चाहता है तो दिया उसको तो जेल में मैं करा जवाब देते हो। दिख और रहे अगर हैं। कोई मुझसे नेवी ऑफिसर ने, सवाल उनकी किया गलती है क्या तो थी? मैं नेवी जवाब ऑफिसर की दूंगा। उनकी सिर्फ गलती ये थी कि उन्होंने व्हाट्सएप मानवी जी को मैं जवाब दूंगा। आप ही दीजिए ना, आप रुक जाइए, उनकी बात नहीं होने दीजिए। लाइव डिबेट में धमकी देते ही थे गुंडे अरे भिजवाने के। आपने मुझे लिटरली जवाब गुंडे देने भिजवा दो। दिया, फिर इतना वहीं पर मारपीट अटक करी। गए। आपने मुझे इतना मारा जवाब उनको देने और आप दो। कहते हो कि कंगना ने पीओ के बोला। कंगना ने क्या गलत पीओ के बोला? कंगना ने बिल्कुल गलत पीओ के बोला। पीओ को तो करके दिखा दिया आपने। आपने तो दिखा ही दिया है कि एक नेवी ऑफिसर जिनको इतना रिस्पेक्ट देखो, करते हैं, ये उन्होंने देश की कंगना रक्षा आ करी गई। और रक्षा के देश के उनकी कंगना लाइफ और आ गई। अगर उनकी लाइफ ये नहीं भी है पीओ सेफ, को बोल अगर रही उनकी है। लाइफ सेफ नहीं है तो हम तो आम आदमी है, हमारी क्या रक्षा भी करेंगे पीओ आप? के हम बोल तो रही सुरक्षित ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा उनकी बेटी मानवी ने कि यहाँ तनेजा, प्रेसिडेंट तुम रूल होना माफी चाहिए, मांगो। प्रेसिडेंट रूल होना चाहिए। मानवी क्योंकि आपने तनेजा क्या जी, करा? तुम माफी सिर्फ मांगो। आप गुंडागर्दी तुम करते हैं। बम्बई जो आप को दिखाते बदनाम हैं कि नहीं हम कर गुंडे सकती। हैं, आप लाइव डिबेट में बोलते हैं, बम्बई आपने ने करके आपको दिखाया है। रोजी रोटी आपने दिया, लिटरली बम्बई को गुंडागर्दी करके बदनाम नहीं दिखाई कर है। सकती। जो भी आवाज माफी उठाते हैं आप मांगो। उसे मारपीट कर देते हो। कंगना को मार नहीं अरे सकते, उसका माफी घर गिरा मांगो। दिया। तो आप देखिए आप आपने गुंडागर्दी के बम्बई को कितने पीओ एक्सटेंट को तक कहा पहुंच है। सकते हो कि अगर कोई भी आपने आवाज बम्बई उठाए को तो पीओ आप को बुलडोजर कहा चला दोगे, है। आप रिपोर्टर को माफी जेल में मांगो। मत करा दोगे। और आपने नेवी ऑफिसर जो अरे एक्स भाई, नेवी आप ऑफिसर है, माफी मांगो। इतना उन्होंने हमारे आप देश के लिए माफी किया जो मांगो। देश के लिए अपनी जान आप को दांव पे हमको लगा देते हैं। चुप आप रिकॉर्ड पूछ उनके रही लिए है। गुंडा भिजवा रहे हो, आप इतना माफी मारते हो। मांगो। आपने आप अटेम्प्ट आखिरी देखा, तक मैं आपने कह रहा हूं, अटेम्प्ट क्या तुमको लगाया माननीय लोगों को? तनेजा, और बेल भी मिल गई। माननीय बेल भी तनेजा, मिल गई। मतलब आप कितने हद माननीय तक तनेजा, कल तक सब कुछ ठीक था। 14 जून के पहले सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद आप सबको मुंबई अब पीओ के दिखने लगा है, क्योंकि आप जो कह रहे हैं या आप जो आरोप लगा रहे हैं वो उसमें हाँ में हाँ वहां की सरकार न मिलाए तो अब सब पीओ के बोलने लगेंगे। इस बयान को आप लोग कैसे जस्टिफाई करेंगे? बात बात पर पीओ के इन्होंने कैसे खुद मुंबई पीओ के को बोल बना दिया है। दीजिएगा? इन्होंने जो नेवी ऑफिसर को इन्होंने मारा है, PO के गुंडागर्दी बाद- करी है, इन्होंने खुद पीओ के बना दिया है। और ये बोलते हैं कि कंगना पीओ के अरे बोल रही है। बाबा आप बताइए देखिए, क्या फर्क दिखा दिया ये तो आपने? गुंडे PO के कैसे गई। भेज दिया और कैमरा में सब कुछ ये तो कैप्चर है। PO के ये नहीं गई। बोल सकते नासिर सारा कुछ अब्दुल्ला कैमरा में साहब। कैप्चर है। अब ये भी बोल दीजिए गुंडे नहीं है, खुद आप मान गए ना। ठीक है, अब एक सेकंड जवाब। अब नासिर ये अब्दुल्ला गुंडा साहब, नहीं चल रहे हैं। नासिर अब्दुल्ला आरोप साहब, लगाइए, और मैं तो वही महाराष्ट्र को बता रही हूँ। नासिर अब्दुल्ला साहब, मैं बात करती हूँ, जब तक नासिर अब्दुल्ला साहब, कोई बोलेगा तो बुलडोजर का इस्तेमाल होगा, साम दाम दंड भेद होगा, घर पर भी नोटिस भेजा जाएगा, 7 दिन का नोटिस मनीष मल्होत्रा को, इनका 24 घंटे का। दूसरी तरफ अगर कोई कार्टून भी व्हाट्सएप पर पास करेगा तो उसकी पिटाई जाकर शिवसेना के कार्यकर्ता करेंगे, जिसको संजय राउत स्वीकारेंगे भी और फिर बेल भी मिल जाएगी। क्या ये डराने की राजनीति नहीं है महाराष्ट्र सरकार की? मिस्टर अब्दुल्ला, उधर तो कुछ भी नहीं, सिर्फ कंगना ही की, क्योंकि वो आवाज हाँ, उठा रही ये थी। जो दोनों आपस में जो बातचीत जो कर रहे हैं, ये जब बंद हो जाएंगे तो मैं बोलूंगा, बोलिए। मैडम से कह दीजिएगा जरा, ठीक है?
तो शिवसेना के इतिहास में ये तो जानी मानी चीज है कि जब भी किसी ने उनके विरुद्ध में बोला है या उनका ऐसा कोई ऐसा मजाक उड़ाया है या कोई कार्टून आया है तो उन्होंने उसको उसके ऑफिस में अपना जाकर के तोड़फोड़ की है, उसको थप्पड़ अप्पड़ मारे हैं। ये बात मैं 25 ये के साल से जानता हूँ। एक साहब थे दिलीप वागले, या उनका ऐसा नाम था वागले, तो उनके साथ काफी कुछ ऐसा हुआ। लेकिन एक बात ये है कि ये इस वक्त ये इनको जो है महंगा पड़ रहा है। ऑलरेडी ये जो इन्होंने जल्दबाजी में कंगना के साथ जो किया वो काफी हद तक गलत था और नोटिस तो आया हुआ था, लेकिन उसके लिए वक्त होता है जो भी उन्होंने गलत किया। तो अब ऐसा वक्त है कि अब जरा दिमाग को खुल करके सोचना है कि भाई कि कैसे अप्रोच करना है, क्योंकि काफी इनके खिलाफ में ऐसी बातें आ रही हैं। फिर भी मैं ये बात कहूंगा कि फ्री स्पीच का जो मामला है, दोनों ने यानी कि किसी मतलब ये कि कंगना ने उसका दुरुपयोग किया है, कंगना ने उसका दुरुपयोग किया है। आज बड़ा डर के बोल रहे हैं, बोलना बड़ा गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट है और आप मुझे फिर नहीं बोलने देंगी। लेकिन मैं शिवसेना के ये के समर्थन में नहीं हूँ। इन्होंने पहले डिबेट में तो बोला कंगना ने गलत किया है, आज अपने स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं। नासिर जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपने पहले तो बोला था कि कंगना गलत है और आज आप कैसे बोल रहे हैं? आज आप अपनी स्टेटमेंट चेंज कर गए नासिर जी। ये मानवी तनेजा पूछ रही है कि आप तो हमेशा कंगना रनौत के खिलाफ बोलते थे। आप दोबारा रिपीट कर दीजिए। मैं उनका समर्थन नहीं करता। जो बात वो अगर गलत करती हैं वो गलत है मेरे हिसाब से। उन्होंने बॉम्बे को पीओके कहा, पूरी इंडस्ट्री को गंदगी के तो नासिर जी यहाँ पे धकेला। दोबारा करेक्ट कर देती हूँ, उन्होंने उनका डिपार्टमेंट नहीं है, उनका डिपार्टमेंट नहीं है, ये उनका डिपार्टमेंट नहीं है। आप अपना काम की अरे तिवारी जी खुश मत होइए, वो कह रहे हैं कि शिव सैनिक तो पहले से बदनाम है, सबको दफ्तर में घुस के मारते हैं। जो आप बड़े गर्व से मुस्कुरा रहे हैं ना सर, इतना मत खिलखिलाइए, ये किसी लोकतंत्र में अच्छी बात नहीं है। पायल रोहतगी ने भी इस बात को माना है, ममता काले जी, तो आप बताइए कंगना ने गलत किया। और दूसरी बात ये, मैं फिर आपको बता दूं, कंगना ने पहल नहीं करी थी। पहले बोला था कि तू महाराष्ट्र नहीं आ सकती, तब उससे अपनी नाराजगी जताई थी कि ये पीओके थोड़ी ना है। ममता काले बोला कि मैं ठीक क्यों है, नहीं आ सकती ममता काले, तो आप उस चीज को गलत ले गए। अब बार-बार पुलिस वालों को नहीं कहते जी अंजना जी, कम से कम बीते दिनों की कुछ एक्टिविटी से नासिर साहब का भी दिल बदल गया है। आज पहली बार वो खुलकर शिवसेना की बुराई कर रहे हैं। ये सरकार को भी समझना पड़ेगा, ये सरकार को भी समझना पड़ेगा। जिससे पहले सिर्फ बीजेपी की राजनीतिक साजिश दिखती थी, वो व्यक्ति भी आज पलट गया है। आज नासिर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि शिव सैनिक गुंडागर्दी करते हैं। नासिर अब्दुल्ला कह रहे हैं जी, पलट गए हैं जी, करते आए हैं, सालों से करते। अंजना जी मैं बोलूं सर, देख लीजिएगा आपके सारे नक्शा जी देखिए ऐसा है का कि नासिर साहब, बीएमसी का सारा नक्शा पास है, कहीं पर कोई चूक वूक कुछ भी, पुराने पेपर्स, आपकी हिस्ट्री सब ठीक है? ठीक है ममता काले, हम तैयार हैं ममता काले, हर पार्टी से लेने अंजना जी ये बात आपने बड़ी जबरदस्त बोली। हाँ अंजना जी, ये बात आपने बड़ी जबरदस्त बोली कि शिव सैनिकों का जो विरोध कर रहे हैं वो अपने नक्शे वक्शे देख ले, कहीं पता लगे कल सुबह तुम बोलते रह जाओ और वहां बुलडोजर पहुंच जाए। ये तो एक बात हो गई, लेकिन सबसे पहले ऑन अ सीरियस नोट, मैं नेवी के रिटायर्ड वेटरन आदरणीय श्री मदन शर्मा जी से हाथ जोड़ के माफी मांगती हूं महाराष्ट्र के शिव सैनिकों से, जिन्होंने इतनी बेरहमी से उनको खुलेआम बुला करके दिन दहाड़े पीटा। जो लोग विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर इस देश में महिलाओं को भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, उनके पिता के बारे में बुरी बातें करते हैं, उनको धमकियां देते हैं, उनको यह नहीं लगता है कि संविधान जो उनको ये स्वतंत्रता देता है, उसी के चलते एक व्हाट्सएप का फॉरवर्ड आगे कर दिया तो आपने वेटरन को बुला करके पीट दिया। मां भारती का सच्चा सपूत। ये इतने एहसान फरामोश लोग हैं अंजना, ये भूल जाते हैं कि जल सेना, थल सेना, वायु सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जितने भी तमाम लोग होते हैं वो अपनी जान को हथेली पे रख करके, अपने जीवन का त्याग करके, अपने परिवारों से दूर रह करके इन एहसान फरामोशों के जीवन के लिए भी अपनी जान का बलिदान देते हैं। और ये सिला मिलेगा,
ये सिला मिलेगा राजनीति के नाम पर, शर्म आनी चाहिए। और मैं मदन शर्मा जी से आपके कार्यक्रम के माध्यम से हाथ जोड़ करके माफी मांगती हूँ। ये सिला मिलेगा राजनीति के नाम पर, शर्म आनी चाहिए। और मैं मदन शर्मा जी से आपके कार्यक्रम के माध्यम से हाथ जोड़ करके माफी मांगती हूँ। सर, आप उस मुंबई में रहते हैं जहां पर आज निरंकुश शासक बैठे हुए हैं। ये बता दूसरी बात, दूसरी बात, बहुत जरूरी बात ये है अंजना कि मैं ये मानती हूँ कि आप बीजेपी की प्रवक्ता है, ऑक्युपाइड आप कश्मीर राजनीति कहते कर रही हैं, है, वो हिंदुस्तान का आप हिस्सा राजनीति कर रही है, हिंदुस्तान का हिस्सा है, हिंदुस्तान का अरे हिस्सा ममता काले जी, आप रहेगा। राजनीति मुझे कर बोलने रही है। दीजिए आप, मैं राजनीतिक विश्लेषण अरे क्यों करूं? तुम राजनीति कर रही हो, आपकी तुम सच्चाई बाहर बीजेपी की निकाल रही हो POK कहना सही था, बीजेपी में पुनर्गठन के लिए आई हो। रहेगा। अरे और ममता सर, काले जी, जो तुम हालत, बीजेपी की जो प्रवक्ता हो, मंजर पहले बोलो, आप शिव आप सैनिक के बीजेपी की प्रवक्ता सड़क हो, छाप गुंडों आप ने राजनीति वहां करने पर को आई दिखाया हो, है ना, आप मैं आपको महाराष्ट्र बता को दूं, बदनाम वही कर रही हो। हालत माइनॉरिटीज के ममता साथ काले, पाकिस्तान में तुम होती है। महाराष्ट्र को बदनाम करने के बीजेपी के एजेंडा की एजेंडा आपका एजेंडा हमको बदनाम करने का है, माइनॉरिटीज आपका के एजेंडा मौलिक हमको और कानूनी बदनाम करने अधिकारों का का है। हनन किया आप जाता है, बीजेपी उनको के प्रताड़ित कार्यकर्ता किया हो, जाता है, उनको आपका मारपीट की एजेंडा जाती है हमको बदनाम करने का वही है। हालत आप मुंबई के अंदर बना रहे हो। क्यों नहीं? आप कहते हो कि हमारे मुख्यमंत्री आप साहब को बीजेपी कुछ के मत बोलो, प्रवक्ता हो, मुख्यमंत्री साहब आप लोगों को हमारे को पिटवाएंगे बदनाम कर रहे हो, राजनीति के आप नाम पर। बदनाम कर ये रहे हो। होगा क्या वहाँ ये पर सब सर? लोग मिलके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की छवि खराब करना चाहते हैं। आप बोल नहीं दे रहे, महाराष्ट्र आप को जैसे बदनाम लोग करना सर चाहते आप हो। मुझसे उम्र में बम्बई बहुत बड़े हैं, में लेकिन आप मेरी आवाज को दबा नहीं सकते सर, क्योंकि मैं तथ्यों की बात बोलती हूँ और मैं सच बोलती हूँ सर, मैं सच और तथ्यों की बात सुधांशु करती हूँ। ममता काले जी, आप बम्बई को बदनाम मत कीजिए। ममता काले, मैं आपको बता रहा हूँ, आप मैं बॉम्बे को, मुंबई आपका नहीं है, मुंबई आपका नहीं है, मुंबई हिंदुस्तान का है, मुंबई हिंदुस्तान का है, आपकी बकवासी नहीं है, आपकी बकवासी नहीं है, मुंबई मेरा भी उतना है जितना आपका है सर। और आपकी सरकार के भी दो लोग हैं, सचिन सावंत और किशोर तिवारी। रवि श्रीवास्तव भी आप ही का पक्ष लेंगे, नासिर अब्दुल्ला भी आप ही का पक्ष लेंगे, आप चिंता मत कीजिए, आपका पलड़ा भारी है। तिवारी जी, अरे आप मुस्कुराते हुए ही ठीक लगते हैं, इतना गुस्सा मत कीजिए। सचिन सावंत भी आपकी तरफ, रवि श्रीवास्तव भी आपकी तरफ, नासिर अब्दुल्ला भी आपकी तरफ। ये देखिए, ये जो हंसता है वो आपका चेहरा है ना, जो शिव सैनिकों की गुंडागर्दी पर भी मुस्कुराता है, हंसता है, वही ठीक है। लोग समझेंगे आपको और समझाएंगे भी, लेकिन सुधांशु जी, आरोप बीजेपी पर हमेशा लगता है कि देश के जिन राज्यों में विपक्षी सरकारें हैं वहां पर कुछ ना कुछ खुराफात आप लोग करते रहते हैं। सोशल मीडिया पर एक से एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी निकालकर साजिशें चल रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ऐसे राज्यों में जहां विपक्षी सरकारें हैं, आपकी पार्टी खुराफात कराती रहती है, ये आरोप लगता है। सुधांशु जी जवाब दीजिए। देखिए, करती है बीजेपी। आपने अंजना जी काफी एक महत्वपूर्ण बात कही, इसकी तरफ जरा मैं फैक्ट रखना चाहता हूँ। ये बताइए, कोई भी प्रकरण है, कंगना रनावत का प्रकरण था, तो बयान पहला पॉलिटिकल किसकी तरफ से आया? शिवसेना की तरफ से कि कोई भाजपा की तरफ से? सुशांत सिंह राजपूत में शिवसेना के प्रवक्ता बोल रहे थे ना, पॉलिटिसाइज कौन कर रहा है? अभी तिवारी जी ने कहा बीएमसी की कार्रवाई थी, मैंने मान लिया, तो उसका रिप्लाई बीएमसी अपने बुलेटिन में लिखता कि हमने डिमोलिश कर दिया, सामना में उखाड़ दिया, तो पॉलिटिसाइज तो आपने किया। और रही बात इसकी बम्बई की, एक मिनट सुनिए एक पूरी बात, वो कह रहे हैं आप लोगों ने राजनीतिक संरक्षण दिया हुआ है। मुंबई का अपमान मत करो, यह बात तिवारी जी ने बहुत बार कही, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं तिवारी जी, ये मुंबई वो मुंबई है। मैं बच्चा था, मुझे याद है, सलमान रश्दी की किताब निकली थी, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और सलमान रश्दी के खिलाफ जिन्होंने फतवा दिया गलत किया। मैंने पढ़ा था कि बाला साहब ठाकरे जी को धमकी मिली, उन्होंने कहा बयान वापस लेना तो दूर, मैं वैसे ही चलूंगा, देखता हूं कौन सी गोली मुझे छू जाती है। याद करिए तस्लीमा नसरीन के बारे में ठाकरे जी ने क्या कहा था, पूरी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता रहेगी। और अफसोस की बात यह है, आज आप कहते हैं मुंबई की को बदनाम न करने की बात। 1993 के मुंबई के ब्लास्ट के लिए जिन लोगों ने शिवसेना को दोषी ठहराया था 93 के दंगों के, उनके साथ खड़े, ये मुंबई को बदनाम करने की बात नहीं है। 26/11 का हमला मुंबई पे हुआ, 2 सबसे बड़े हमले, वो करने वाला हाफिज सईद, उसको जो लोगों ने कहा हाफिज साहब, उनके साथ खड़े, ये मुंबई को बदनाम करने वाली बात नहीं है। तिवारी जी सोचिए, आप मुंबई को कहां पे ले आए?
जिन्होंने इस देश में, सुनिए, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने क्या कहा था, विवादित ढांचा गिरा तो मुझे गर्व है, मुंबई से रास्ता बाहर जा रहा है आपका। बाबरी मस्जिद दोबारा बनाएंगे, उनके साथ खड़े हो गए। ये सुधांशु जी, आप बड़े ज्ञानी आदमी हैं, लेकिन आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, अपना लगातार नहीं बोल रहा था, आप कंटिन्यूअस बोल रहे हैं मेरे पे। अपने अपने टर्न पे बोलिए, दर्शकों को सही लगता है। ये हाथापाई वाली डिबेट नहीं ठीक लगती लोगों को। अब मैं अपनी बात पूरी कर लूं। आपने कहा मराठी अस्मिता की बात, अरे मराठी अस्मिता, ईमानदारी की बात यह है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने तो अपना वो कद बनाया था कि दिल्ली में बैठे हुए शासकों से दुगना अपना स्टेटस बनाया था। और किस आधार पे बनाया था? सुधांशु जी, आप बोले चले जा रहे हैं, फिर चुप बैठिए। किस आधार पे बनाया था? चुप आप बैठिए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने बोला था, राखी हिंदुवादी हिंदुवाद का तिलक रखो, स्मृति पुराने रखो, और शाही के दिल्ली दीवान रखे दूनी में, दिल्ली से दुगना स्तर, यहाँ इटली के नीचे आके बैठ गए। वाह भाई वाह। मुंबई के दंगों वालों में के साथ हाफिज को साहब कहने वालों के साथ, आतंकवादियों के महिमा मंडित करने वालों के साथ, विवादित ढांचा को दोबारा खड़ा करने वालों के साथ, और आज कह रहे हैं वाह भाई वाह, और कह रहे हैं मराठी अस्मिता और मुंबई की अस्मिता की बात। मुंबई की गरिमा, महाराष्ट्र की गरिमा को गिराने का जितना काम आपकी सरकार ने किया उतना किसी ने नहीं किया। मान्यवर, आप क्या बात करते हैं? रमेश श्रीवास्तव जी, एक बुजुर्ग आदमी, नासिर साहब भी बोलना चाह रहे, ठीक है, नासिर साहब से लेकर कमेंट में फौरन नारी रवि जी। ये मुंबई की गरिमा है, वाह भाई वाह। नासिर साहब देखिए, ये लाख कहा जा सकता है कि बीजेपी वहां पर सत्ता से अलग हो गई, इसलिए उनकी अपनी एक बौखलाहट और खींच की वजह हो सकती है, लेकिन मौका तो आप दे रहे हैं ना। जब आप 24 घंटे के अंदर एक एक्ट्रेस के घर पर हमला कर, सड़कें बनती नहीं बीएमसी से, दफ्तर तोड़वाने में लगे हुए हैं, भिड़े हुए हैं, सड़कें बनती नहीं उनसे, और एक कार्टून व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड हो जाए उसके लिए आपके लोग जाकर सीधा पिटाई कर देते हैं, और फिर कहा जाता है गर्व से कि हाँ हमने पीटा है। ये मौका आप दे रहे हैं ना बीजेपी को। जी, मैंने एक बात कहनी थी जो मैं भूल गया, वो ये थी कि बाला साहब ठाकरे के टाइम से ये जो तोड़ फोड़ का मामला था, ये आता आ रहा है। मैं देखता आ रहा हूँ, कोई 32 साल से ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन होता था। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिव सैनिक जो भी हैं औरतों की इज्जत करते हैं, क्योंकि ये कंगना इसलिए कि महिला थी, उनकी मारपीट नहीं की, उनके घर पे बुलडोजर लगा दिया, और जो सेना के आदमी थे उनके साथ हाथापाई हो गई। तो मेरे ख्याल से ये बात तो माननी पड़ेगी कि औरतों की इज्जत इतनी तो करते हैं कि हाथापाई नहीं करते हैं। थैंक यू। इससे बेतुकी बात मैंने सुनी नहीं है सर लाइफ में। क्या कह रहे हैं आप? थैंक यू। क्या बोल रहे हैं साहब आप? ये क्या बोल रहे हैं सर? आप क्या बात कर रहे हैं? आप कह रहे हैं महिलाओं का सम्मान करते थे, इसलिए बीएमसी का क्रेन भिजवा दिया। वो तो बात थी नहीं। अब्दुल्ला साहब ये बताइए, हाथ नहीं उठाते, बुलडोजर वो हुआ है, बुलडोजर उठाते, तब आप कहते हैं कि हाथापाई आप कैसे? सर आपका जो ये ऐसे है ना, ऐसे शिवसेना के सम्मान पर ये जो आपका ऐसे है, ये अनूठा है सर। अंजना जी देखिए कैसे कैसे तर्क गढ़े जा रहे हैं। थैंक यू। अनूठा ऐसे है, कह रहे हैं कि महिलाओं का सम्मान करते थे, इसलिए सीधा जाकर पिटाई नहीं की, क्रेन चलवा दिया और पुरुष पर जाकर अटैक कर दिया, इसलिए शिवसेना की बड़ाई होनी चाहिए। नाइस। थप्पड़ नहीं मारा, अच्छा, बुलडोजर उठा दिया तो बैल्कनी को गिरा दिया, ये है। अच्छा भाई, बहुत गहरा थॉट है। अच्छा, इसका मतलब ये है कई घंटे लगाने पड़ेंगे। कंगना रनावत की जगह कोई पुरुष होता, ममता काले और मानवी तनेजा भी मारा जा सकता। आपको नसीर साहब, मानवी तनेजा, दिस इज अनबिलीवेबल, दिस इज अनएक्सेप्टेबल, नॉट डन। अनुपम खेर का एक प्ले था, I can't believe this, नसीर साहब, आप ऐसी बातें बोलेंगे? नसीर साहब आप अपनी उम्र का तो ख्याल कीजिए, क्या बोल रहे हैं नसीर साहब? मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। खाली बुलडोजर चलाया, उसकी पिटाई नहीं करी। अरे नसीर साहब, उन शिव सैनिकों को जिनकी अभी आप खिंचाई कर रहे थे, विद इन नो टाइम आपने पलटी मार दी, यू टर्न ले लिया नसीर साहब आपने। आप कह रहे हैं कि वहां पर अगर एक लड़की उस समय प्रेजेंट होती, घबराइए मत, कुछ नहीं होगा, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। मैं तो बहुत ही छोटा सा मोहरा हूँ, छोटा सा मोहरा हूँ। नहीं है,
मैं तो बहुत छोटा सा मोह रहा हूँ। मेरी बात छोड़िए, मेरी बात से निकलिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, मुझको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, मुझको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, मुझको छोड़ दीजिए। उम्र में युद्ध जीता था और आज डायनेस्टी का, शिव सैनिकों के अंदर डायनेस्टी का एक नया ही तमाशा दिख रहा है, जहां पे पिता जो है पुत्र मोह में लिप्त लग रहे हैं और सरकार और सत्ता का गंदा खेल चल रहा है। आप कहते हो कि आप छत्रपति शिवाजी महाराज के मराठा वॉरियर्स के वंशज हो, सदाशिव राव को भूल गए, उस वीर वॉरियर को जो 16 नहीं कह रहा, मैं कुछ नहीं कह रहा, मेरे मुंह में शब्द मत डालिए, मैं कुछ नहीं कह रहा मैडम, मेरे मुंह में शब्द मत डालिए, मैं कुछ नहीं कह रहा। ठीक है, मानवी तनेजा भी बोलना चाह रही है। ममता खत्म कर रहे सड़क पर मानवी, मानवी मानवी बैकफुट पर चले गए। वैसे ममता काली की बातें सुनकर रवि जी क्या उठाएंगे तो बुलडोजर चला दोगे। नासिर जी इस चीज का जवाब दो। मत डालिए, थैंक यू। मुझे ये बताओ नासिर जी, अगर वो औरत है हाथ नहीं उठाओगे तो उस पे बुलडोजर चला दोगे? आपने खुद ही अभी कबूल लिया है ना कि मैं हाथ नहीं उठाऊंगा फिर बुलडोजर चला दूंगा। इस चीज का क्या जवाब है? और कितनी तमाम प्रॉपर्टीज है, कितनी तमाम कोई जवाब नहीं दे रहा आपका, मैं आपका जवाब नहीं दूंगा, मैं अंजना की बात का जवाब दूंगा, मैं अंजना की बात मुझे क्यों नहीं जवाब दोगे? क्योंकि जवाब है नहीं तुम्हारे पास। सीधा बोल दो ना, आप मेरे से बात मत कीजिए, सीधा बोल दो मैं मेरे से सपोर्ट कर रहा हूं बात मत कंगना। कीजिए। नहीं, ऐसा नहीं है सर। जब आप पैनल डिबेट के लिए आएंगे तो को पैनलिस्ट की बात माननी पड़ेगी और ये भी समझना पड़ेगा नासिर साहब कि ये जो नायाब दलील आप खोज कर लाए ना सर, उसको जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल है। जितना जल्दी आप उस पर पीछे हट के माफी मांग लीजिए उतना अच्छा है। रवि श्रीवास्तव जी, अब देखिए किस तरह की थ्योरी आ रही है, लेकिन सवाल ये है कि इस तरह के अपरिपक्व कदम उठाकर महाराष्ट्र सरकार खुद ही अपनी किरकिरी करा रही है ना, बीजेपी को मौका दे रही है। अगर आप इस तरह से सुनियोजित तरीके से बीएमसी की कार्रवाई करके अगले दिन सामना में लिखेंगे उखाड़ दिया, अगर आप दूसरी तरफ सिर्फ एक कार्टून फॉरवर्ड करने पर आप इस तरह से पिटाई करा देंगे और फिर डंके की चोट पर करेंगे कि हाँ शिव सैनिक थे, तो बीजेपी की साजिश का जो फॉर्मूला है उसको आप ही हथियार दे रहे हैं। देखिए अंजना जी, मुझे लगता है कि जितने हमारे साथी पैनलिस्ट बैठे हैं, किसी ने शायद सीएम श्री उद्धव ठाकरे का 1 बजे का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा नहीं। उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में जो कोरोना के साथ लड़ाई चल रही है उसकी उन्होंने बात की और बाकी उन्होंने ये कहा कि ये जो पॉलिटिक्स हो रही है इसका मैं समय आने पर जवाब दूंगा। तो ऐसा नहीं है कि वो उनको इसकी जानकारी नहीं है कि ये क्या हो रहा है। कंगना जी आज राज्यपाल महोदय से मिलने के लिए गई, उन्होंने अपनी बात वहां पे उनके सामने रखी। मैं सोचता हूँ कि शायद पूरे देश के सभी राज्यपालों को अपने अपने राज्य के लोगों को एक फ्रीडम देनी चाहिए कि उनके साथ अगर कोई अन्याय हो तो वो सीधा राजभवन पहुंच जाए, क्योंकि अदालत की जरूरत तो रही नहीं। अब तो न्याय जो है वो राजभवन में ही होगा, वहां में ही नहीं न्याय करेंगे। तो ये दूसरा ये जो महोदय, मुझे बड़ी खुशी है कि वो स्वस्थ होकर घर आ गए। जो वो नेवी के अधिकारी थे वो आज बड़ी अच्छी हालत में दिख रहे थे, स्वस्थ दिख रहे थे और आते के साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग लिया और प्रेसिडेंट रूल मांग लिया। तो ये एक सोची समझी भाजपा की साजिश के अलावा मुझे और कुछ नजर नहीं आता। ठीक है, जवाब दीजिए सुधांशु जी। खुले शब्दों में ये राजनीतिक दबाव का ही हिस्सा है ना कि राज्यपाल के साथ मुलाकात, उधर जो पूर्व सैनिक जिन पर पिटाई हुई है वो भी कह रहे हैं कि उधर इस्तीफा दे दें। वो कह रहे हैं राजनीतिक दबाव का हिस्सा है, आप लोगों की साजिश है। मैडम अंजना जी, न्याय तो ने जो बात कही, ठीक है, जवाब सुनते हैं। राज्यपाल से कोई भी व्यक्ति जाकर मिल सकता है। राज्यपाल ने तो कोई बयान नहीं दिया कि वो क्या करने जा रहे हैं। और कंगना ने भी बाहर निकल कर सिर्फ इतना बोला कि हम मिले थे, हमने अपनी बात कही, इसको मिलने में कौन सी आपत्ति है। दूसरी बात, आपने बड़ा बोल दिया कि साहब वो तो बड़े अच्छे नजर आ रहे थे, आज बयान दे रहे थे। इसका अर्थ ये हो गया कि कोई राष्ट्रपति शासन की बात करे तो वो करने का अधिकार सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी को है क्या? ये तो आपने और सेंसरशिप लगा दी। यानी कोई सरकार के खिलाफ बोले तो वो राजनीतिक बयान हो गया। इस देश में लोकतंत्र में स्वतंत्रता है किसी भी नागरिक को राजनीतिक वक्तव्य देने की, सरकार के पक्ष में या विपक्ष में। वाह भाई वाह, अभी 6 महीने पहले सड़कों के ऊपर हजारों हजार की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में सारे लोग सरकार के खिलाफ बयान दे रहे थे, वो तो आम आदमी की आवाज थी। वाह भाई वाह। और एक बुजुर्ग रिटायर्ड फौजी ने कह दिया वीडियो एक बार रोहित शर्मा जो पूर्व सैन्य अधिकारी हैं उनका वीडियो चला दे रहे हैं आप रवि जी।
उनका भाई वीडियो सैन्य अधिकारी है या मर्चेंट नेवी के है, ये तो अभी सचिन सावंत ने बताया। आपके लिए सबसे बड़ा सवाल अब यही बन गया रवि जी, जांच का विषय है, आपके लिए अब सबसे बड़ी जांच यही है, जो विक्टिम है उस पर सवाल खड़े कर दो, जो विक्टिम है सचिन सावंत साहब उसी पर सवाल खड़े कर दो। फुल स्क्रीन वीडियो दिखाइए, फुल स्क्रीन वीडियो दिखाइए। सचिन जी आपको वीडियो में जो अधिकारी की पिटाई हो रही है वो नहीं दिखेगा, मुझे बात करने नहीं देंगी क्या? ये देखिए, जवाब दीजिए अब, बोलिए सचिन सावंत। अंजना जी, पहली चीज ये है कि मैंने जो कहा, मैं उस मेरे बयान पे पूरी तरह से कायम हूं कि अभी भी वो मर्चेंट नेवी के ही दिखाई दे रहे हैं, वो अलग बात है, छोड़ दीजिए। चलो, पहली चीज, भारतीय जनता पार्टी जो लोकतंत्र के ज्ञान दे रही है, इस देश में 2014 से 2020 तक 233 मामले राज्यसभा में बताए गए कि देशद्रोह के मुकदमे दायर किए गए। कर्नाटक में एक स्कूल के ऊपर सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के ऊपर ड्रामा किया था, थोड़ी सी आलोचना की बच्चों ने, तो उस स्कूल के ऊपर भी देशद्रोह का मुकदमा डाल दिया। अभी उत्तर प्रदेश में डॉक्टर कपिल खान के साथ में क्या हुआ ये तो हमने देखा। लेकिन जब महाराष्ट्र की अगर बात करें तो यह पूर्व सरकार अभी यही है कि जिसके ऊपर जब देवेंद्र फडणवीस जी का परिवार के साथ एक फोटो किसी ने डाल दिया, अजय हातेकर नाम के व्यक्ति ने, उसको बाकायदा अरेस्ट किया गया था पुलिस ने। उसके बाद में महादेव बालगुड़े करके पुणे का एक लड़का है जिसने सिर्फ ऐसी ही आलोचना की फेसबुक के ऊपर देवेंद्र फडणवीस जी की, उसको 90 दिन तक बेल नहीं मिलने दी। उसके बाद में मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि संभाजी पाटिल निलंगेकर जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री है, उनको कहा था किसी ने चोर लिख दिया था लातूर में, तो उसको बिना एफआईआर के अंदर डाल के रख दिया था, वो 90 दिन तक अंदर था। तो ये बातें भारतीय जनता पार्टी का चरित्र से बताती है। और मैं इतना जरूर बताना चाहूंगा, पालघर साधुओं के बारे में चर्चा हो रही है, जो कि अफवाहों के, सुनिए बात को, अफवाहों के ऊपर वो हुआ था मामला। लेकिन अभी कर्नाटक में 3 पुजारियों की हत्या हुई, भाजपा के मुंह में क्यों दही जमी गई हुई है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती। मध्य प्रदेश में पुजारियों के ऊपर हमला हुआ, उसके बारे में चर्चा नहीं होती। अभी उत्तर प्रदेश तो पूरी तरह से कानूनी व्यवस्था पूरी तरह से ढेर हो चुकी है, लेकिन अभी यहां मुंह उठाकर आ जाएंगे कि नहीं मुंबई में तो बहुत खराब हाल है। अरे भैया, अपना तो देखो, झांक के अपने गिरबान में झांक के देखो। सुनिए सचिन जी, अब मैं जवाब दे दूं। हाँ, उन्होंने स्पेसिफिक सवाल पूछा है, आप अपना पॉलिटिकल एजेंडा ले जाते हैं ऐसी घटनाओं से। मैं पॉलिटिकल एजेंडा पर जवाब दे रहा हूँ अंजना जी, या हमारे ऊपर तो आरोप लगा रहे, चलिए मैंने आपको छूट दी, जो आप हमारे बारे में धारणा रखना चाहे रखिए, मैं उस पर कोई प्रत्युत्तर नहीं देना चाहता। पर मैं पूछना चाहता हूं, एक मिनट, अरे सुनिए, कमाल तो मैं बता रहा हूं, देशद्रोह का कानून हट जाना चाहिए, ये आपके मैनिफेस्टो में था कि नहीं, बोलिए हाँ या ना। और उसके बाद आपने राजस्थान में अपने विधायकों मंत्रियों में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया, डिप्टी सीएम पे। यह है मुंह। अरे भैया, 233 मुकदमों के बारे में बताओ ना, तो वो सही था। वो बच्चों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा डालना वो सही था, कर्नाटक के स्कूल के ऊपर भी देशद्रोह का मुकदमा डालना सही था। अब ये 3 पुजारियों की जो हत्या हुई उसके बारे में तो बोल नहीं रहे हो। मुंबई में फडणवीस के ऊपर फोटो डाली बेचारे ने, एक लड़के ने फोटो डाली, उसको अरेस्ट करना सही था। पुणे में 90 दिन तक बेचारे को बेल नहीं मिलने दी ताकि फडणवीस की आलोचना की, वो क्या सही था? भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के हम लोगों को सीख न दे, किस तरह से लोकतंत्र को सत्यानाश कर दिया है आपने 6 साल में, पूरा देश जानता है। आपने मोदी सरकार ने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी है और विपक्ष की सरकारों को टारगेट करने की कोशिश बाकायदा आप करते जा रहे हो, बदनाम करने की कोशिश करते जा रहे हो। मुझे इतना बताइए, कंगना रनावत के पीछे जो जाके छुप के वार कर रहे हो, मुझे बताइए सीबीआई ने अब तक अरेस्ट क्यों नहीं की रिया चक्रवर्ती को? सुराजी जी जवाब दीजिए। ठीक है, एकदम ब्रेक का टाइम हो रहा है, जल्दी से स्पेसिफिक सवाल। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, जनादेश का अपहरण करके जो बैठे हुए सारे के सारे शिवसेना के विधायकों ने मोदी जी का फोटो लगाकर चुनाव प्रचार किया था, इंक्लूडिंग आदित्य ठाकरे। यही और उसके बाद इसी बात की खींच है क्या सुधांशु जी? सत्ता जाने का दर्द बहुत ही कमजोर हो रहा है, इतने गिर चुके हो आप लोग। सत्ता जाने की तो बात है भाई, आपके यहाँ आपसी में जो चल रहा है उसके लिए कोई क्या बोल सकता है? इतने नीचे गिरते जा रहे हो, मुख्यमंत्री है आपके यहाँ, उसमें समस्या नहीं है भाई। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति खत्म होने जा रही है, ध्यान रखो। मैं दूसरा वाक्य बोलता हूं और आपको परेशानी हो जाती है। कोशिश भाजपा सचिन कर रही है बिहार की राजनीति के लिए। सचिन सावंत साहब, पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर खूब एक्सपोज कीजिए दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को, लेकिन ऐसा ना हो कि ऐसी घटनाओं से आप लोग भी एक्सपोज हो, क्योंकि याद रखिए, एक वीडियो पर एक व्यक्ति की पिटाई होती है और आप उसका इतिहास खंगालने में लग जाते हैं, ये बहुत अच्छे संकेत नहीं दे रहा है। और जिस तरह से 24 घंटे के अंदर कार्रवाई हुई है, संदेश जा रहा है कि बोलने की सजा दी जाएगी महाराष्ट्र सरकार द्वारा। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। नासिर साहब क्या मांग रहे हैं? छोटा सा मैं बस इतना कहना चाहता था कि अगर महाराष्ट्र में
शिवसेना और बीजेपी का ये कि गठबंधन होता, बात यहाँ तक आती ही नहीं। बात बड़ी सीधी थी, लेकिन क्योंकि आपस में मतभेद के खोट आ गई है, इसलिए इतने प्रॉब्लम जो है बढ़ गए हैं। एंड बहुत ही अफसोस की बात है कि बात थी, असल चीज जो मालूम करनी थी वो थी कि रिया ने उसके पैसे चुराए हैं और उसके मर्डर में इन्वॉल्व है। वो हुआ ही नहीं, अभी तक नहीं हुआ। बात कहीं और पहुंच गई है, ड्रग्स पे चली गई है। अंजना जी, जैसी संगत बैठी है वैसे ही गुण दी। सुधांशु जी क्या करें, क्या करें? मैं एक ही लाइन में कहना चाहता हूं, नासिर अब्दुल्ला जी ने जो बात कही, अगर हमारे साथ होते ना तो कभी ऐसी हरकतें होती नहीं थी। रहीम का दोहा है, कदली सीप भुजंग मुख स्वात ये गुण तीन, जैसी संगत बैठी है वैसे ही गुण दीन। जैसी संगत में बैठे वैसे ही प्रवचन जो बोलता है वो अंदर हो जाता था। आज जिनके ऊपर कार्रवाई हुई है वो सामने है। इतने उदास और चिंतित अच्छे नहीं लगते। 6 लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई, एफआईआर हुआ। वो बेचारे सोनू महाजन के ऊपर तो उसके ऊपर तलवार से मारा वो सांसद। अंजना जी मुझे बोलने दो ना। ब्रेक के बाद हल्ला बोल में जारी है पेशकश हमारी। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।